Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to teach you present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये जो है कार्य जो है प्रेजेंट में खत्म हो चुका होता है, यानी काम जो है अभी खत्म हो गया है, अभी वो काम नहीं हो रहा है। यानी ये काम जो खत्म हुआ है कब फिनिश हुआ है, प्रेजेंट में ही खत्म हुआ है, यानी वर्तमान काल में ये काम जो है खत्म हो गया होगा। और ऐसे वाक्यों में यानी हिंदी की क्रियाओं के अंत में या है, ये है, चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये जो वाक्य की यानी हिंदी के वाक्य की क्रियाओं के अंत में ये सारे शब्द आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जो टेंस से पढ़ने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा हैज़ या हैव, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चाहे हैज़ और हैव में से दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे। उसके बाद हो जाएगा V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हम एक देखेंगे कि अगर ही शी इट और नेम किसी का होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरा जो हमारा है आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हैव को यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में और भी बहुत से हो सकते हैं, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स, ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर खाना खा लिया है, जो उसने अपना खाना खा लिया है, यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही। अब ये जब ही लगा है तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैज यूज होगा हमारा, ही हैज। अब उसके बाद में V3 चाहिए तो V3 के लिए क्या हो जाएगा, खा लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज टेकन। टेकन अपना है, सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना के लिए हो जाएगा हिज। ही हैज टेकन हिज फूड। ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट सेंटेंस को बनाया है, ही हैज टेकन हिज फूड। नेक्स्ट है रोहन ने एक गाना गाया है, यानी ये भी जो है प्रेजेंट में काम खत्म हो गया है, रोहन गाना गा चुका है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा रोहन। रोहन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी हम हैज लगाएंगे, रोहन हैज। अब उसने गाना गा लिया है तो गाना जो हो गया वो सिंग का संग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, रोहन हैज संग अ सॉन्ग। ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब है और सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सेंटेंस रोहन हैज संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट जो हमारा है उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी है तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने, तो इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा दे। अब दे आया है तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा हैव इसलिए होगा क्योंकि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है, तो दे हैव। अब जो होगा V3 लगेगा तो जो V3 है वहां पर हो जाएगा गिवन अप। गिवन अप अपने होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर दे है तो यहाँ पर हो जाएगा देयर। दे हैव गिवन अप देयर। अब बुरी आदतों का हो जाएगा यहाँ पर बैड हैबिट, बैड हैबिट्स। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, दे हैव गिवन अप देयर बैड हैबिट्स। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है मैंने आज एक चोर पकड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने के लिए आई के साथ हम हैव ही यूज करेंगे, आई हैव। अब
इसके बाद में हमारा हो जाएगा V3, तो V3 क्या हो जाएगा, पकड़ना, यानी यहाँ पे जो पकड़ा है ये हो जाएगा V3, तो यहाँ पर कैच से हो जाएगा कॉट, कॉट यानी कैच का कॉट हो जाएगा। आई हैव कॉट अ थीफ, थीफ आज के लिए हो जाएगा यहाँ पर टुडे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना, आई हैव कॉट अ थीफ टुडे। ओके, तो इस तरह से हम देखे हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है और उसका क्या फार्मूला होता है, और हम चाहे तो ऐसी तरह से सब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैव और हैज़ ये दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, उसके बाद में हमारा नॉट लगेगा, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे भी यूज होगी। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताई हूँ कि ही, शी, इट, और किसी का नाम होगा तो उसके साथ हम हैज़ यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ हम हैव यूज करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है उसने यह कार्य नहीं किया है। तो लास्ट में किया है ये आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पर उसने, उसने के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब ही के बाद में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैज़ हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ही हैज़। अब उसके बाद में ही हैज़ के बाद नॉट हो जाएगा, ही हैज़ नॉट डन। अब डन हो गया, उसके बाद में यह कार्य, तो यह कार्य जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यह के लिए दिस वर्क। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस को हमने इस तरह से फॉर्म किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेहा ने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो यहाँ पर नेहा है सब्जेक्ट, तो नेहा के लिए हम लिखेंगे नेहा। अब नेहा सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा यहाँ पर, नेहा हैज। अब उसके बाद में नॉट लगेगा, नॉट लगा देंगे हम, उसके बाद में V3 हो जाएगा यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लर्न, लर्न का लर्न हो जाएगा, लर्न। नेहा हैज नॉट लर्न। अब यहाँ पे अपना है, नेहा है, तो यहाँ पर हर हो जाएगा, हर लेसन। पार्ट का क्या हो जाएगा, लेसन। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा नेहा हैज नॉट लर्न हर लेसन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने पुस्तकें नहीं खरीदी हैं। यहाँ हमने जो है सब्जेक्ट है, तो हमने के लिए हो जाएगा वी। वी के बाद अब यहाँ पर जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, वी हैव। अब उसके बाद नॉट, वी हैव नॉट। वर्ब हो जाएगा यहाँ पर खरीदी, तो खरीदी का यहाँ पर हो जाएगा परचेस्ड, परचेस्ड। अब ऑब्जेक्ट में हो जाएगा बुक्स। सेंटेंस हमारा होगा वी हैव नॉट परचेस्ड बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे तुमने के लिए यहाँ पे होगा यू। अब यू के बाद में भी हम हमारा हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा हैव लगेगा, यू हैव नॉट। अब इसके बाद में वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा गिव से गिवन हो जाएगा, यू हैव नॉट गिवन मी मनी। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटेंस बना है यू हैव नॉट गिवन मी मनी। इस तरह से हमने देखा ये जो सेंटेंस हमारा है, इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। ये जो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पर फॉर्म किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।